व्हाट्सएप की अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर काफी क्रिटिसिज्म होने के बाद व्हाट्सएप ने बहुत सारे लेम जस्टिफिकेशंस दिए और जब इन लेम जस्टिफिकेशन से काम नहीं बना तो व्हाट्सएप ने कल एक क्लेरिफिकेशन इशू करते हुए लगभग एक यू टर्न ले लिया। व्हाट्सएप अब कहता है कि हम आपकी लोकेशन को अब एक्सेस नहीं करेंगे, ना ही आपका डेटा व्हाट्सएप या फेसबुक के साथ शेयर होगा। आज के इस वीडियो में हम व्हाट्सएप की इस नई क्लेरिफिकेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे और मेरे जो परसों का व्हाट्सएप की अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर वीडियो है उसके कमेंट सेक्शन में देखा कि इस पॉलिसी को लेकर आपके पास अभी भी बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि ये वाली टर्म्स और कंडीशन जो है ये तो हम पहले भी एक्सेप्ट करते थे। पहले भी व्हाट्सएप हमारी बहुत सारी चीजों को एक्सेस करता था, हमारा माइक्रोफोन, हमारी डिवाइस इंफॉर्मेशन, हमारी लोकेशन एंड सो ऑन। तो फर्क कहां पे है? हमारा व्हाट्सएप के डेटा को एक्सेस करने के बाद फेसबुक हमारे इस डेटा को फेसबुक के कौन से अकाउंट में रखेगा? अगर व्हाट्सएप इतना ही अनसेफ है और हमें डिलीट करना चाहिए तो क्या हम फेसबुक को भी डिलीट कर दें? जितनी भी फेमस पर्सनैलिटीज और एक्सपर्ट्स हैं वो सारे के सारे सिग्नल ऐप को रिकमेंड कर रहे हैं और मैंने परसों वाले वीडियो में टेलीग्राम को रिकमेंड किया। ऐसा क्यों? गूगल भी तो काफी टाइम से हमें ट्रैक कर रहा है अपने गूगल एडसेंस के थ्रू। तो अब जब फेसबुक ने अपनी पॉलिसी को चेंज करके गूगल को कॉपी करने की बात की तो इतना शोर क्यों? और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फेसबुक को हमारा डेटा क्यों चाहिए और हमारे इस डेटा को वो कैसे मिसयूज कर सकता है? परसों वाले वीडियो में थोड़ा सा बताया था, इस वाले में इन डिटेल में आपको बताऊंगा और आपके बहुत सारे ऐसे सवाल जो हैं उनके जवाब मैं इस वाले वीडियो में दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम शाद खान और मैं इस प्लेटफॉर्म पे नया हूं और मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूं। अगर आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप Q&A न्यूज चैनल पे भी देख सकते हैं और मेरा अपना भी एक पेज है, खान स्पीक सेल्फ लर्निंग के नाम से। फेसबुक पे पेज है, यूट्यूब पे मेरा चैनल है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्रिटिसिज्म, क्या व्हाट्सएप इतना बेवकूफ है कि ऐसी पॉलिसी लेके आएगा जिसकी वजह से उसका इतना ज्यादा नुकसान होगा? तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, व्हाट्सएप इतना बेवकूफ नहीं है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि व्हाट्सएप ने इस बार ऐसा रिएक्शन एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। 2014 में जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा तब से लेकर अभी तक ये अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को बहुत बार चेंज कर चुका है और हमने एग्री भी किया। इसने इस बार भी यही एक्सपेक्ट किया था कि हम चुपचाप इस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लेंगे। पर चेंज कहां आई? चेंज तब आई जब दुनिया के सबसे अमीर आदमी एंड अल्ट्रा फेमस सेलिब्रिटी एलन मस्क ने ट्वीट किया इस अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी के बाद, यूज सिग्नल। एलन मस्क ने इनडायरेक्टली इस व्हाट्सएप अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी को टारगेट किया। इनडायरेक्टली एलन मस्क ने ट्वीट के थ्रू ये हिंट देने की कोशिश की कि व्हाट्सएप की ये नई अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी जो है इट्स ए ड्रैकोनियन पॉलिसी। उनके इस ट्वीट के बाद बहुत सारे एक्सपर्ट और सेलिब्रिटी जो है इनडायरेक्टली इस पॉलिसी को टारगेट करने लग गए। वहां से जो आग लगी वो आग जो है अभी तक व्हाट्सएप जो है बुझा नहीं पा रहा। इतना क्रिटिसिज्म होने के बाद बहुत सारे लेम जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की और जब काम नहीं बना, कल एक क्लेरिफिकेशन देते हुए अब वो कह रहे हैं कि नहीं, व्हाट्सएप और फेसबुक ना ही आपकी लोकेशन को एक्सेस करेगा, ना ही आपका डेटा किसी के साथ शेयर करेगा। तो अब सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि यू टर्न ले लिया तो क्या हमें व्हाट्सएप पे वापस जाना चाहिए? क्या हमें उस पर भरोसा करना चाहिए? तो मेरा जवाब है बिल्कुल भी नहीं। और जब आप मेरा वीडियो आगे देखेंगे तो आप खुद मेरी इस बात के साथ एग्री करेंगे। अब दूसरा सवाल, इससे पहले भी तो हम इन सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री करते थे। इससे पहले भी तो हम व्हाट्सएप को अलाउ करते थे बहुत सारी चीजों को, हमारी चीजों को एक्सेस करने के लिए, जैसे डिवाइस इंफॉर्मेशन, नेटवर्क, लोकेशन और भी बहुत सारी चीजें। तो अब ऐसा बवाल क्यों? कहीं ये साजिश तो नहीं है? तो मैं आपको यहां बता दूं कि बिल्कुल व्हाट्सएप पहले भी हमारी इन चीजों को एक्सेस करता था, पर यहां पे एक बहुत बड़ी चेंज है। वो चेंज ये है कि इससे पहले व्हाट्सएप ने हमारा डेटा फेसबुक के साथ शेयर करने की बात नहीं की थी। और जब वीडियो आगे देखेंगे आप खुद ही समझ जाएंगे कि फेसबुक के साथ शेयर करने में प्रॉब्लम क्या है। अब यहां पे ये सवाल पैदा होता है कि फेसबुक हमारे इस डेटा के साथ क्या करेगा? फेसबुक को हमारा डेटा क्यों चाहिए? और गूगल भी तो हमारा डेटा कलेक्ट करता है, हमें ट्रैक करता है। तो अब जब फेसबुक गूगल को कॉपी कर रहा है तो इतना बवाल क्यों? अब यहां पे जानने वाली दो बातें हैं। सबसे पहली बात, जहां पे गूगल की ट्रैकिंग की बात आती है तो गूगल की ट्रैकिंग और डेटा कलेक्शन जो है वो लीस्ट लेवल पे है। गूगल आपको गूगल एडसेंस के थ्रू ट्रैक करता है, मतलब ब्राउजिंग के थ्रू ट्रैक करता है, और गूगल आपको जीमेल और यूनिक एडवर्टाइजिंग आईडी जो है उसके थ्रू ट्रैक करता था। पर यहां पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक ब्राउजर के अंदर जाके वहां पे इनकॉग्निटो मोड ऑन करते हैं तो गूगल आपको ट्रैक नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कर नहीं सकता, वो आपकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हो आपको ट्रैक नहीं करता। पर फेसबुक के साथ ऐसा नहीं है। जब भी आप फेसबुक का ऐप खोलोगे, बैक करोगे, ये बहुत सारे प्रूफ के साथ रिवील हुआ है कि उसके बाद आप ब्राउजर खोलो, इनकॉग्निटो मोड ऑन करो, दैट मींस हम चाहते हैं कि हमें ट्रैक कोई ना करे, तब भी फेसबुक आपको ये ट्रैक करता है और उसके बाद आपको रेलेवेंट एड्स देना शुरू कर देता है। गूगल जब हमें जीमेल के थ्रू ट्रैकिंग करता था, हमारी
टाइपिंग के जो पैटर्न है उसको ट्रेस करके हमें फॉलो करता था। तो उसके बाद जब क्रिटिसिज्म थोड़ा बहुत हुआ तो गूगल ने 2017 में इन रिटर्न लिख के एक प्रॉमिस दिया कि अब हम जीमेल के थ्रू आपको बिल्कुल भी ट्रैक नहीं करेंगे, हम आपकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हैं। उसके बाद इसने 2019 में भी इन रिटर्न लिख के दिया कि हमारा जो यूनिक एडवर्टाइजिंग आईडी के थ्रू हम आपको ट्रैक करते थे उसके थ्रू भी हम आपको ट्रैक नहीं करेंगे। अब यहां पे मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि गूगल ने इन रिटर्न ये सब लिख के दिया हुआ है और वहां पे आपकी जो ट्रैकिंग है वो लीस्ट लेवल पे है तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कह रहा मैं। पर यहां पे बात व्हाट्सएप की आती है। हम जितने भी यूजर्स हैं हम मैक्सिमम लेवल पे व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। दिन भर आप समझ सकते हैं कि हर चीज हमारी व्हाट्सएप के थ्रू हो रही है और हम व्हाट्सएप पे कितने डिपेंडेंट हैं। जब हमारी पूरी की पूरा दिन का हिसाब जो है व्हाट्सएप के थ्रू जो है फेसबुक पे चला जाएगा तो प्राइवेसी के नाम पे हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। और जब फेसबुक को लेकर प्राइवेसी पॉलिसी की बात आती है, आप न्यूज़पेपर उठा लीजिए, गूगल कर लीजिए, आपको यही पता चलेगा कि फेसबुक जो है बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। आप अच्छे से वाकिफ होंगे फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल से, जब यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शंस के दौरान फेसबुक पे ये इल्जाम लगा था कि इसने मिलियंस ऑफ अमेरिकन यूजर जो है फेसबुक यूजर्स थे उनका डेटा कैम्ब्रिज एनालिटिका फर्म, एक एडवर्टाइजिंग फर्म को बेचा था, जिसकी वजह से ये एडवर्टाइजिंग फर्म जो है इसने डोनाल्ड ट्रंप को जिताया था। उस इलेक्शंस के दौरान लगभग 87 मिलियन फेसबुक अमेरिकन फेसबुक यूजर जो हैं उनका डेटा फेसबुक ने इस एडवर्टाइजिंग एजेंसी को बेचा और इस एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने हर एक अमेरिकन पर सिटीजन, हर एक अमेरिकन के 5000 डेटा पॉइंट्स बना के रखे हुए थे। एक प्रोफाइल बना के रखी हुई थी जो इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के काम आई। यहां पे 5000 डेटा पॉइंट्स का मतलब है कि एक बंदे के 5000 डिफरेंट टाइप के एम्स और इंटरेस्ट जो है इस एडवर्टाइजिंग एजेंसी के पास चले गए थे फेसबुक के थ्रू। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एजेंसी इस डेटा की मदद से उन्हीं लोगों को टारगेट करती थी, उन्हीं लोगों को ट्रंप के एडवर्टाइजमेंट्स दिखाती थी जिसका इस एजेंसी को लगता था कि इन लोगों को परसुएड करना, इन्हें मोटिवेट करके ट्रंप की पॉलिसी की तरफ डाइवर्ट करना जो है बहुत आसान है। एक्सपर्ट्स इन लोगों को परसुएडेबल्स कहते हैं। इसके बाद फेसबुक पे केस हुआ और फेसबुक ने अपोलोजाइज करते हुए 5 लाख यूरोज का फाइन भरा इंफॉर्मेशन कमीशन के पास। मैं आपको बता दूं कि ये डेटा जो है आज दुनिया की सबसे कीमती चीज है। हीरे जवाहरात, तेल से भी ज्यादा कीमती जो है आज सबसे ज्यादा वैल्यूएबल एसेट जो पूरी दुनिया पे है वह है डेटा। ये डेटा मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिकता है और ये डेटा डिफरेंट कंपनीज खरीदती हैं अपने कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए और पॉलिटिकल पार्टीज खरीदती हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स में। ये डेटा जो है एक एक बंदे की इसमें प्रोफाइल बनती है, उसके एम्स क्या है, इंटरेस्ट क्या है, आइडियोलॉजी क्या है। उसके बाद क्या होता है, ये लोग आपको ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट शो करते हैं, बार बार शो करते हैं, जिसकी वजह से आपका बिहेवियर, आपका वे ऑफ थिंकिंग, आपकी अप्रोच, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी आइडियोलॉजी जो है उसको ये मोल्ड करके ऐसी डायरेक्शन देते हैं जिस डायरेक्शन में ये आपको लेके जाना चाहते हैं। और ये प्रोफाइल आपकी उनके डेटा सेंटर्स में सेव रहती है। फेसबुक, गूगल, हर किसी के पास अपने अपने डेटा सेंटर्स हैं। ये डेटा आपका वहां पे सेव रहेगा। ऐसा नहीं है कि फेसबुक आपका डेटा अपलोड कर देगा किसी के साथ, नहीं, अपने डेटा सेंटर्स में रखता है। ये परसुएडेबल जो है ये ज्यादातर यंग जनरेशन के इमोशनल लोग होते हैं जिन्हें परसुएड करना आसान होता है। मिसाल के तौर पर फेसबुक पे मैंने एक पेज देखा, उस पर 2.2 मिलियन फॉलोअर्स थे और नाम था पेज का मुस्लिम शहजादियां। मुझे लगा शायद इसके अंदर कुछ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स बैठी होंगी, इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं उनके। जब मैंने पेज खोला तो मैं देखता हूं है क्या, मुस्लिम लड़कियों के फोटोग्राफ उठाए अपलोड किए हुए हैं और लिखते क्या है, इस फोटोग्राफ को शेयर करेंगे अगर आप तो मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दूंगी। उसका होता क्या है, लाखों की तादाद में उन फोटोग्राफ्स को शेयर किया जाता है। एक लड़की स्कार्फ लगाए हुए, जीन्स पैंट पहने हुए, छोटी सी साइकिल पे बैठी हुई है और लिखा है अगर आप मेरा फोटोग्राफ शेयर करोगे तो मैं आपको अपनी साइकिल पे बैठाऊंगी। लाखों की तादाद में उस फोटोग्राफ को शेयर किया हुआ है। अरे कितने बंदे बैठोगे यार उस साइकिल के पीछे। दीज आर दी परसुएडेबल्स। मजहब के नाम पे, मुल्क के नाम पे कोई फेक न्यूज अपलोड कर दी, उसके बाद जो लोग लग जाते हैं उसको शेयर करने में। इंग्लैंड के फलाने मिनिस्टर ने इस्लाम को गाली दी, उसके बाद क्या करते हैं, ये जंग छेड़ देते हैं फेसबुक पे, शेयर पे शेयर, गालियों पे गालियां, लानत पे लानत भेजना शुरू कर देते हैं। यहां से मां आती है, बेटा नमाज पढ़ ले, नहीं मां मैंने एक जंग छेड़ दी है, आई एम ए सोल्जर, नमाज के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। दीज आर परसुएडेबल्स। और आयरनी यहां पे क्या है, आयरनी ये है कि इन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। यहां पे बात आपकी या मेरी नहीं हो रही, यहां बात पूरे मुल्क की हो रही है। कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल में देखा, उस डेटा की मदद से पूरे मुल्क की पॉलिटिकल जो फेस था वो चेंज कर दिया। एक बेवकूफ को उठा के प्रेसिडेंट बना दिया, उसके बाद पूरी डेमोक्रेसी की उसने वाट लगा दी।
उसके बाद ब्रायन एक्टन और जॉन कॉमन ने 2009 में व्हाट्सएप को लॉन्च किया, एक नया मैसेंजर ऐप जो फ्री ऑफ कॉस्ट था। ये ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट था, इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं थी। प्राइवेसी पॉलिसी का पूरा ध्यान रखा है इन्होंने, कुछ भी नहीं कमा रहे थे। ये जितनी भी कमाई आ रही थी सारी थोड़ी बहुत डोनेशन से आ रही थी, इनको एडवर्टाइजमेंट्स बिल्कुल नहीं दी इन्होंने। इनकी प्रायोरिटी यूजर्स थे और यूजर्स की प्राइवेसी थी। मॉक्सी मार्लिन स्पाइक एक क्रिप्टोग्राफर, क्रिप्टोग्राफी के किंग माने जाते हैं। ये व्हाट्सएप की जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन की बात हो रही है ना, एक चैट यहां से जाती है, इंक्रिप्ट होती है, कोई नहीं पढ़ पाता, फिर दूसरी जगह चली जाती है, ये इंक्रिप्शन यही लेके आए हैं। ये किंग है इस इंक्रिप्शन के। व्हाट्सएप के फाउंडर ब्रायन एक्टन जो है, उन्होंने इन्हें हायर किया, इन्हें कहा कि हमारी व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी है प्लीज उसका ध्यान रखिए, इंक्रिप्शन एंड टू एंड इंक्रिप्शन यहां इंप्लीमेंट कीजिए ताकि हमारे यूजर्स का डेटा जो है वो इंक्रिप्टेड रहे, हम लोग भी उसे ना पढ़ सकें। उसके बाद फरवरी 2014 में फेसबुक $19 बिलियन में व्हाट्सएप को खरीद लेता है और ये $19 बिलियन है, ये 3 तरीकों से इन्होंने इनको पे किया। पहला कैश दिया, थोड़ा सा शेयर्स दिए फेसबुक के अंदर, और तीसरा इनके 6000 करोड़, ब्रायन एक्टन के 6000 करोड़ जो है इन्होंने फ्रीज करके रखे। बोला कि ये पैसा आप ही क्या है, कभी भी ले सकते हो, थोड़ी बहुत जो हमारी कंपनी की पॉलिसीज है उसको फॉलो करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम आपका 6000 करोड़ जो है ये रिलीज कर देंगे। ब्रायन एक्टन ने व्हाट्सएप बेचने से पहले उन लोगों के साथ शर्त रखी थी कि मैं आपके साथ बेचूंगा, पर ना ही आप कभी मेरे व्हाट्सएप पे एड्स दिखाओगे और ना ही मेरे यूजर्स के डेटा की वायलेशन करोगे। प्राइवेसी जो है एंड टू एंड इंक्रिप्शन हर चीज की रहनी चाहिए, किसी के साथ डेटा शेयर नहीं करोगे, और उन्हें एग्री किया। फेसबुक ने व्हाट्सएप को बहुत बड़ी कीमत के साथ खरीदा था और यह सोच के खरीदा था कि जैसे गूगल जो है वो गूगल एड्स के थ्रू डेटा कलेक्ट करके यूट्यूब पे पैसा कमा रहा है, हम भी फ्यूचर में व्हाट्सएप का डेटा कलेक्ट करेंगे, इसे डेटा फैक्ट्री बनाएंगे, इस डेटा को इस्तेमाल करके फेसबुक पे हम एड्स देके वहां से पैसा कमाएंगे और हो सकता है डेटा बेच भी देंगे। तो इन्होंने प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट करने की बात की, जिसमें ब्रायन एक्टन जो है इनके खिलाफ हो गए, उन्होंने बिल्कुल नहीं माना और ब्रायन एक्टन जो है कोर्ट में चले गए। कोर्ट में फेसबुक के मार्क जकरबर्ग ने यह कहा कि हमने ऐसा नहीं कहा, हम तो सिर्फ अभी सोच रहे थे, डिस्कस किया था कि हम एड्स भी देंगे और डेटा जो है फेसबुक के साथ शेयर भी करेंगे, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसके बाद क्या होता है, ब्रायन एक्टन ने 2017 में अपने उस 6000 करोड़ को लात मार के फेसबुक को छोड़ दिया। बोला 6000 करोड़ जो मेरा तुम्हारे पास है नहीं चाहिए मुझे, तुम रख लो, मेरे यूजर की प्राइवेसी की वायलेशन कर रहे हो, तुम ऐड देना चाहते हो, मुझे तुम्हारी कंपनी में रहना ही नहीं है, ये 6000 करोड़ तुम्हें ही मुबारक। इनके निकलने के बाद फेसबुक ने व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को आहिस्ता आहिस्ता अपडेट करना शुरू किया, उसकी इंक्रिप्शन को हटाना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। और हुआ क्या, हम हर बार एग्री करते रहे, और जब इस बार भी इन्होंने अपडेट प्राइवेसी पॉलिसी लाई, इन्होंने यही एक्सपेक्ट किया था कि इस बार भी ये एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद हम इनका डेटा जो है यूज करेंगे, फेसबुक पे कमाई करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, एलॉन के उस ट्वीट के बाद सारा पलड़ा ही पलट गया। मैं यहां पे आपको बता दूं कि फरवरी 2018 में मॉक्सी मार्लिन स्पाइक, वही क्रिप्टोग्राफर जो इंक्रिप्शन के किंग, जो व्हाट्सएप में एंड टू एंड इंक्रिप्शन लेके आए, उन्होंने एक नए ऐप को लॉन्च किया, सिग्नल ऐप को। और जाहिर बात है, इंक्रिप्शन किंग अगर एक ऐप लॉन्च कर रहा है तो उसकी इंक्रिप्शन कितनी स्ट्रांग होगी। उसके बाद क्या होता है, ब्रायन एक्टन जो है, जो अपने 6000 करोड़ को लात मार के आगे प्राइवेसी पॉलिसी की वायलेशन की वजह से, वो भी आके इस सिग्नल ऐप को ज्वाइन करते हैं, इसमें फंडिंग करते हैं और इसके शेयर होल्डर बन जाते हैं। इसीलिए जितने भी फेमस सेलिब्रिटीज, एक्सपर्ट्स और एलॉन हैं, वो सारे के सारे सिग्नल को प्रेफर दे रहे हैं, क्योंकि वो दो बंदे, एक जो 6000 करोड़ को लात मार के आ गया प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर, और दूसरा जो इंक्रिप्शन का किंग है, वो बंदे जिस ऐप को सपोर्ट कर रहे हैं, वो ऐप की प्राइवेसी कितनी स्ट्रांग होगी। अब आप कहेंगे कि अगर ऑलरेडी मुझे ये पता था तो परसों जब वीडियो मैंने बनाया तब टेलीग्राम की बात मैंने क्यों की? उसकी बात मैंने इसलिए की क्योंकि व्हाट्सएप के बाद टेलीग्राम पे हमारे फ्रेंड्स ज्यादा हैं, वहां पे हमें उसे स्विच करना आसान हो जाता, सिग्नल पे यूजर बहुत कम है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि टेलीग्राम की एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो वीक है वहां प्राइवेसी कुछ नहीं, टेलीग्राम की प्राइवेसी पॉलिसी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यहां तक कि मैं आपको बता दूं कि जब से ये बवाल खड़ा हुआ है, टेलीग्राम के जो यूजर इंक्रीज हुए, वो बार बार ट्वीट करके, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बुला के, बार बार ये श्योरिटी दे रहे हैं कि आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को बचाने के लिए हमारे पास आए हो, हम इसकी रखवाली हम करेंगे, आपकी प्राइवेसी पॉलिसी की कभी वायलेशन नहीं करेंगे। अब फ्यूचर में जो होगा वो पता नहीं क्या होगा, पर अभी तक टेलीग्राम की प्राइवेसी पॉलिसी भी बहुत स्ट्रांग है। और सिग्नल फेमस क्यों है उसका मैंने बता दिया आपको। जहां पे व्हाट्सएप की चैट की एंड टू एंड इंक्रिप्शन की बात आ रही है, मैंने पहले वीडियो में भी कहा कि व्हाट्सएप की चैट की एंड टू एंड इंक्रिप्शन वहीं पे है, आपकी चैट कोई नहीं पढ़ सकता आपके अलावा। पर उस अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी में व्हाट्सएप वाले ये भी लिखते हैं कि
अगर हमने कभी फ्यूचर में इसको एनक्रिप्ट किया तो हम आपको नोटिफाई करेंगे। दैट मींस हिंट दे दी कि अगर ऐसा होगा या हम एड्स लेके आएंगे तो पहले हम आपको बताएंगे, मतलब आप तैयार रहिए, ऐसा फ्यूचर में हो सकता है। अब यहां पे कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन यहां पे ये निकलता है, अगर आप इस व्हाट्सएप की अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी को, जिसके खिलाफ सारे इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हो गए हैं, उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आप एक मैसेज भेज रहे हैं उन लोगों तक जो आपकी प्राइवेसी पॉलिसी को, अपने 6000 करोड़ों की पैसों को लात मार के आ गए आपकी प्राइवेसी पॉलिसी को सेव करने के लिए। वो लोग जो इतना बड़ा इंक्रिप्शन किंग है, फेसबुक को छोड़ के आ गया आपकी प्राइवेसी पॉलिसी के लिए। आप वहां तक, उन तक मैसेज पहुंचाएंगे कि हमें प्राइवेसी पॉलिसी से कोई लेन देन नहीं है, आप फजूल में अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे? तो ये क्या करेंगे, फ्यूचर में ये भी आपकी प्राइवेसी पॉलिसी को ध्यान नहीं रखेंगे। जाहिर बात है, जब आपकी प्राइवेसी पॉलिसी को बचाने के लिए ये लोग कम कमाने में खुश हैं कि आपकी प्राइवेसी बनी रहे, तो उसके बाद ये भी आपका डेटा जो है चोरी करके भेजना शुरू करेंगे। जब आपको फिक्र नहीं है तो इनको क्या फिक्र है? कहने का मतलब है आग लग चुकी है, एक मैसेज पहुंच गई है उन लोगों तक जो हमारी प्राइवेसी पॉलिसी को वायलेट करना चाहते हैं। उन तक हमने मैसेज पहुंचा दी है कि आपका, हमारा डेटा, हमारी प्राइवेसी हमारे लिए प्रायोरिटी है, और वो लोग जो हमारी प्राइवेसी, हमारे डेटा के लिए लड़ रहे हैं, हमें उनका सपोर्ट करना है। लग चुकी है, यू हैव टू टेक ए स्टैंड, कीप इट लाइक दिस। वो लोग जो कमेंट सेक्शन में या फिर छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू ये कह रहे हैं कि हमारा डेटा चोरी हो गया तो कौन सी बड़ी बात है, हमारी प्राइवेसी अगर वायलेट हो रही तो कौन सी बड़ी बात है, ट्रैकिंग कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, हमारा लोकेशन ले लो, हम कौन से यहाँ कल्प्रिट हैं या चोर बैठे हुए हैं? तो कहां से आते हो यार? आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।